वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है, जिसमें आई थी बल्कि, जिसमें ये कहा गया था कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान की तरक्की की क्या वजह है? हिंदुस्तान की तरक्की की वजह माफ़ी यही है कि उनका एक है, उनका जो हुक्मरान है वो बिल्कुल सही है मुल्क के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम जो है वो इस तरह की वजाहतें कबूल करेगी, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की कमर तोड़ महंगाई है, अगर आप देख लें कि बजट का टारगेट तो पीडीएम हुकूमत ने 21% दिया था। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में जैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस से एफआईआर काटने की दरखास्त भी कर दी। वकील का कहना है कि जैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है फॉर इंस्टेंस, मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखे 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है, 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है, ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मज़ीद वो निखर के सामने आ सकता है। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है इस वक्त, विच शोज़ ऑन द कार्ड, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मिलना गिलना रहा है। लेकिन मैं 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रस्ट करना रिगार्डिंग पाकिस्तान इज बीन वेरी डिफिकल्ट जॉब। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो हमारे यहाँ 2019 में गलत फहमी आई थी कि जी मोदी साहब हुकूमत में आएंगे तो हम बड़ी टॉक्स करेंगे, ये होगा वो होगा। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया कि आओ हम गल करनी थे आओ, एंड पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं थी। सो दैट वाज द बेस्ट चांस। बोले भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, विद स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान शोर डालता रहा, ये करें वो करें, मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान से पीछे हट गई। अब पाकिस्तान के अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस तरह की सियासी लीडरशिप चाहिए जो दुनिया से ओपन अप हो सके, डायलॉग कर सके, इंगेज कर सके। यही नवाज शरीफ साहब उस वक्त करना चाहते थे, इनको करने ना दिया गया। लेकिन थिंग्स हैव चेंज, मूव ऑन। आई थिंक इंडिया की साइज पर भी ये तब्दीली आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और ये एक हकीकत है, इसको मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है। फॉर सो मैनी रीजंस हम उस पर जा सकते हैं, ये अच्छा है बुरा है क्या है उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इट डील्स विद द ग्लोबल, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज ज़रूर करते हैं। और मैं इसी हवाले से जानता हूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इंडिया को भी मूव ऑन करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दुनिया से मिलती है, ईरान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, सबसे, इंडिया को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए इस हवाले से। ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ये कहना, रिक्वेस्ट करना, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये है वो है, हम सिर्फ जमहूरियत से बात करते हैं। आई हैव स्पोकन टू मैनी इंडियंस ऑन दिस, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोगों से भी हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं दुनिया में पाकिस्तान में हो जाती हैं। एंड देन वी डू टॉक ऑन दिस कि जी ये क्या, वो कहते हैं जी हमें we don't believe in one man, we believe in a system. This is what an Indian response is basically. But the question here is कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है उसमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है, हमारी जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, ये सारा कुछ ऐसा है, और हम जो है वो 3 अरब डॉलर के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वी कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने जब तक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ना हुई, और ये हमारी जो मेजॉरिटी जो एलीट फोकस्ड पॉलिसीज़ होती हैं, जिन्होंने कभी ऑस्टेरिटी जनरेट कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप देखें पाकिस्तान पिछले 2010 से लेके 2022 तक पाकिस्तान तकरीबन 3-4% ग्रोथ रेट पे चल रहा है। 3-4%,
40 मिलियन 30 मिलियन या 200 मिलियन की आबादी के लिए कुछ नहीं है, विद ऑल दैट फैक्ट के जी दहशतगर्दी की लहरें भी नहीं, बड़ा कुछ रहा। अब इसमें आके देखें कि अब इसमें पाकिस्तान का कर्जा भी बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि आप समझ लें कि 55 से 76% के करीब पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हमारी जीडीपी के बराबर आ चुका हुआ है। ठीक है, सो अगर 300-325 अरब डॉलर की है तो आप देख लें कितना हमारे ऊपर कर्जा जो है उसमें अगर 60-70% अगर इतना कर्जा है जीडीपी के बराबर, तो ऐसी कितने खिलौते हैं। द बांग्लादेश एट द एंड ऑफ द डे इज ग्रोइंग एट 6% से ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, और उनकी जो जिसे वो कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट भी तेज है, सारा कुछ वो तेजी से काम कर रहे हैं। अब ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले फिस्कल ईयर में 25% से ऊपर था। अब ये जो चीजें हैं, जब अवाम को बेशक कहें, वो ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि इमरान खान साहब ने किस तरह आईएमएफ की शराइत जो है उससे बैक ट्रैक किया, जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो खटाई में पड़ा, फिर उसके बाद ये पीडीएम की हुकूमत आई और उन्होंने किस तरीके से रीनिगोशिएट किया। लेकिन इसमें पीडीएम की गवर्नमेंट की अपनी भी गलती है, उसको भी मानना चाहिए कि शुरू में ये फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे, इंडिसीजन थी कि क्या गवर्नमेंट रहनी है नहीं रहनी। आपको पता है कि वो 25 मई की जो लॉन्ग मार्च थी उससे पहले डिसाइड हुआ था कि हुकूमत जा रही है, फिर अनाउंसमेंट होगी, फिर नहीं उसके ऊपर एक्ट किया गया। अच्छा, फिर आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी गए, तो उसके बाद आपने जिस तरीके से मिफ्ता साहब को हटाया और जिस तरीके से डार साहब की वापसी हुई, और उसके बाद डार साहब ने उनकी जो एक इंडिसीजन थी, किस तरीके से हम एंड तक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के जब दहाने पे पहुंच गए, तब शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा आईएमएफ के पास मिलते तरलों के लिए कि जी आप हमें ये दे दे, और फिर ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। अब ये जितनी मर्जी उसकी वजाहतें दे दे, मसला ये है कि आवाम की इनकम में कोई इंक्रीज तो हुई नहीं है, यानी इनकम आपकी उतनी या फिर कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है ना, अगर आप स्टैट्स इसके निकाल लें तो ना आवाम की इनकम बढ़ी और खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि आप देखें पेट्रोल महंगा है, बिजली की महंगाई है, उसके अलावा उसकी वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपकी ये सारी चीजें कितनी ज्यादा होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम जो है वो जो है इस चीज को मानेंगे, वो बेशक जो मर्जी कहते रहे, लेकिन 16 महीने जो एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो भी है। और ये इलेक्शन में ये कहती रहूं कि ये इलेक्शन महंगाई के ऊपर नहीं है, क्योंकि महंगाई ही सबसे बड़ी वजह है पीडीएम की अनपॉपुलैरिटी की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले पीडीएम की क्या पॉपुलैरिटी थी, खासतौर पर नून लीग की, और ये 16 महीने की कारकर्दगी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई है, ये हमने सर्वेस के अंदर भी देख लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम उनकी ये बात मानेगी। चल रहा है ईमानदारी के साथ। हमारे जो हुक्मरान, ना तो हमारे मुल्क का कोई कानून है, ना कोई हमारे मुल्क का हुक्मरान है, सब जो अपने मतलब आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होके, आपको लगता है कि हमारे लिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, हम इन हुक्मरानों को क्या करें, बताएं आप क्या करें इनको। हम वोट लेते हैं, लेके अली करके वो गए, हम गरीब लोग हैं। अभी वो मेरी बच्चियां बैठी हैं अभी रोड के ऊपर, हमने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को हमने क्या करना है। जब भी कोई हमारे मुल्क में अच्छा लीडर आता, और ये अमेरिका की फौज और हमारी फौज, ये इनका सबका एक है। आपको लगता है अंकल हमारे जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान के मुसलमान गुजार रहे हैं? ज़ाहिरी गल है, अभी ये वो गुजार रहे हैं, हमसे अच्छी वो गुजार रहे हैं। और ये जैनमन बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मुझे ना तो किसी हुक्मरान का डर है, ना किसी MP MNA का, और ना किसी कानून का। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी लेबर की बात करता हूँ। जो गरीब लोग हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें, जैनवन बात है। क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जरूर करेंगे। हमारे में इतना जज्बा किस चीज में करेंगे? हर तरह का करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इकोनॉमी में कैसे करेंगे? उनके पास तो इकोनॉमी की ग्रोथ है, उनकी हुकूमत ने बनाई है, हमारी हुकूमत ने क्या किया। तो हम फिर कैसे मुकाबला कर सकते हैं अगर उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है? अगर हम करना चाहें तो हम, हमारे भी हुक्मरान हमें इतनी ताकत दें, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आगे उन्होंने क्या छोड़ा इस मुल्क में। हम तो खाने के लिए कसम से मजबूर हैं। हाँ जी।